हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया या आप कह सकते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें हम इंडिया को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट स्टेट्स, इनटू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ताकि इसको गवर्न करना आसान हो जाए। इसीलिए इंडिया को या डिफरेंट कंट्रीज़ को डिवाइड किया जाता है ऑन पॉलिटिकल बेसिस। और यहाँ पे इंडिया को डिवाइड किया जाता है ऑन फिजिकल बेसिस। फिजिकल का मतलब हो गया देखने में कैसा है, मतलब फील होने में कैसा है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, मतलब वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो कैसा है, वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाना है वो कैसा है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस इंडिया को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट फिजिकल डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे कभी कहीं भी कोई खास बाउंड्री आपको नजर नहीं आती है, जैसा कि आपको पॉलिटिकल मैप में नजर आ रहा था। तो यहाँ पे कोई स्टेट्स के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल एक कलर दिख रहा है, कलर या आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, या आपको येलोइश कलर दिख रहा है, या ग्रीन कलर दिख रहा है। तो ये कंटिन्यूस है, ये एक ही जगह पे नहीं रुका है, ये फैला हुआ है, चाहे इसमें स्टेट्स की डिमार्केशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट कलर है चाइना को, पूरी चाइना को यहाँ से यहाँ तक, जो अफगानिस्तान साइड है वहाँ से लेके यहाँ पूरा चाइना के एंड तक ये वाइट ही वाइट कलर है। और यहाँ पे इंडिया में आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर नज़र आ रहा है आपको, और बीच में आपको थोड़ा सा येलोइश कलर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंट फिजियोग्राफी, इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है, इनके फिजिकल फीचर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो एरिया है और जिसका फॉर एग्जाम्पल कलर सेम है, तो उसको आप कह सकते हैं उसके उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे जम्मू कश्मीर साइड से या नेपाल साइड से या उत्तराखंड साइड से इसको आप ब्राउनिश कलर में देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी जो फिजिकल फीचर्स है वो डिफरेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम इस मैप में देखें, इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है इंडिया के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। तो पहले हम बात करेंगे, जो इंडिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो ग्लोब है उसके नॉर्थ में इंडिया लाई करती है, इक्वेटर के नॉर्थ में लाई करती है, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। The mainland extends up to 3214 kilometers from north to south between the extreme latitudes. It also extends to about 2933 kilometers from east to west between the extreme longitudes. यानी ईस्ट टू वेस्ट कितना है इंडिया, 2933 किलोमीटर्स। और नॉर्थ से साउथ इंडिया की कितनी लंबाई है, जब हम कश्मीर टू कन्याकुमारी जाते हैं वो है 3214 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो इंडिया का जो एरिया है वो है 32872631 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसमें डिफरेंट फिजियोग्राफी कंडीशंस हमें नजर आती है। इफ़ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स, माउंटेन्स ऑक्यूपाई 10.6%। जो माउंटेन्स यहाँ पे है, बड़े बड़े पहाड़ है, तो उनका जो एरिया है वो 10.6% है इंडिया में, जो टोटल लैंड एरिया है। और हिल्स जो है, छोटे छोटे हिल्स जो है, छोटे छोटे पहाड़ जो है वो 18.5% ऑक्यूपाई करती है। प्लेट्यूज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं 27.7% एरिया। और प्लेन्स जो है 43.2% एरिया इंडिया का ऑक्यूपाई करती है। और इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को किन फिजिकल जोन्स में डिवाइड किया गया है अब ये हम देखेंगे। और इसको हम 6 फिजिकल जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया हिमालयाज एंड अदर रेंज। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिमालय के पहाड़ देख रहे हैं, कश्मीर में देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं, या उत्तराखंड में देख रहे हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न में, ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप रहते हैं तो देख रहे होंगे कि हिमालयाज है इंडिया में, तो इसको एक जोन बना दिया गया है। फिर हो गया इंडो गैंगटिक प्लेन्स, फिर हो गया इंडो गैंगटिक प्लेन्स। इंडो गैंगटिक प्लेन का एरिया क्या हो गया कि इसमें आता है जो गंगा, जो रिवर है गंगा यमुना वगैरह, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो उनके आसपास जो इलाके हैं उसको कहा गया है, उसको डिफरेंट नाम जोन बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ की आबो हवा डिफरेंट है, वहाँ का जो फिजिकल कंडीशंस है वो डिफरेंट है, सॉइल डिफरेंट है वहाँ पे। तो उसको एक अलग जोन बनाया गया है। और आता है इसमें थार डेजर्ट। थार डेजर्ट राजस्थान में चूंकि है और उसकी कंडीशंस भी बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है। जैसे पहाड़ में कंडीशन है, पहाड़ों पे कंडीशन है, वहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। थार डेजर्ट में बिल्कुल रेत ही रेत है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, बिल्कुल सूखा है, कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। तो वहाँ की कंडीशंस को मद्देनजर रख के उसको एक डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट में डिवाइड किया, अलग कर दिया गया है, और नाम रखा गया थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फिर आता है पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर इंडिया में, इंडिया के नीचे वाले साइड में जो फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया आता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कलर है बीच में, मध्य प्रदेश से नीचे लेके यहाँ से बिल्कुल तमिलनाडु तक, बिल्कुल कोस्ट लाइन से थोड़ा पीछे ही है यह एरिया। तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। हम किसको कहते हैं कि जिसकी तीनों साइड से पानी है और एक साइड से ये ज़मीन के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये जो इंडिया का एरिया है, जो है इसमें तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये जो एरिया है इसको हम प्लेटो कहते हैं। तो ये एक ट्रेंगुलर शेप का भी है। और यहाँ पे तीनों साइड से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरेबियन सी है वेस्ट की, और ईस्ट की, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे भी इसमें इंडियन ओशन है। तो तीन साइड से पानी है और ऊपर वाले साइड से लैंड है, यहाँ पे एशियन सब कॉन्टिनेंट है। और फिर आता है फिफ्थ जो फिजियोग्राफिक यूनिट है इंडिया में, वो है कोस्टल बेल्ट। कोस्टल बेल्ट में आ जाता है जो भी बिल्कुल समुद्र के नज़दीक लाई करता है, ये जो एरिया है गुजरात का भी आता है, सभी पूरे इंडिया का आ जाता है। जो ये प्लेटो रीजन है उसी के साइड में जो समुद्र के पास वाला जो इलाका है, कोस्ट लाइन है, वो कोस्टल बेल्ट कहलाता है। और फिर आता है आइलैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स है। अब इस मैप में नज़र नहीं आ रहे हैं, सॉरी फॉर डैट। और
ये जो फिजियोग्राफिक यूनिट्स हैं आप इसको यहाँ पे इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। और सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स इसका नाम है क्योंकि ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में लाई करता है। इंडिया के नॉर्थ में इंडिया चूँकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इंडिया को भी हम डिफरेंट साइड्स में देख सकते हैं कि नीचे वाले साइड को साउथ कहते हैं और गुजरात वाले साइड को वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल आसाम वगैरह को उनको ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, या और ऊपर वाले जम्मू कश्मीर और दिल्ली वगैरह हरियाणा उनको नॉर्दर्न स्टेट्स कहते हैं। तो ये नॉर्थ वाला जो एरिया है इसमें जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाती है। इसको एक जोन बना दिया गया है और इसको कहते हैं हम नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। फिर आता है उसके बिल्कुल नीचे जो ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखा है नंबर 2 लिखा गया है इस पे, तो इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ये जो एरिया है प्लेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एरिया बिल्कुल प्लेन है। इसमें जैसा आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल या उत्तराखंड में देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं आपको, कहीं पे थोड़ा सा मतलब प्लेन एरिया नजर आता है लेकिन फिर पहाड़ नजर आते हैं। लेकिन ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई पहाड़ नजर नहीं आएगी आपको। और तीसरा जो यहाँ पे जो नंबर 3 पे यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज में, वो है थार डेजर्ट जो राजस्थान साइड से लाई करता है, बिल्कुल येलोइश कलर में है। और चौथा जो यहाँ पे रीजन है वो है पेनिनसुलर प्लेटू। और पांचवा जो रीजन है जैसा कि मैंने आपको कहा था बिल्कुल समुद्र के नज़दीक जो लाई करता है उसको कोस्टल प्लेटू प्लेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये एरिया भी प्लेन है। और फोर्थ जो एरिया है वो पेनिनसुलर प्लेटू, इसको कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसके जो एंड पे है, जो बिल्कुल मतलब कोस्ट लाइन के का जो एरिया है उसके पास यहाँ पे माउंटेन शुरू हो जाते हैं और ये एरिया उठा हुआ है ज़मीन से। जैसा मतलब ये जो जहाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 5 यहाँ पे लिखा है, तो ये एरिया बिल्कुल प्लेन है और उसके बाद माउंटेन शुरू हो जाते हैं। और उन माउंटेन्स को फिर माउंटेन्स के बीच में बिल्कुल प्लेन है, तीनों साइड से माउंटेन्स है, चारों साइड से माउंटेन्स है और बीच में प्लेन एरिया है और इसको प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। यानी यहाँ पे जो आप नंबर 4 देख रहे हैं, नंबर 5 वाला एरिया जो है वो प्लेन एरिया है, इसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। और नंबर 6 वाला जो है उसको हम कहते हैं द आइलैंड्स। इसमें आते हैं अंडमान निकोबार और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ, या इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। और फिर आता है द नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर आता है पेनिनसुलर प्लेटू, फिर आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर आता है कोस्टल रीजन्स, फिर आता है आइलैंड्स। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, young and structurally fold stretch over the northern border of India, run in west-east direction from the Indus to the Brahmaputra, formed by tectonic collision of Indian plateau with the Eurasian plateau। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हिमालयाज है दुनिया के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स कहलाए जाते हैं। और ये कैसे बन गए हैं, बहुत ही मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक कहा जाता है कि इंडिया पार्ट था एक गोंडवाना लैंड का, जो कि फिर अलग हो गया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहाँ से गोंडवाना लैंड से अलग हो गया और जो इंडिया का जो टेक्टोनिक प्लेट था वो टकरा गया यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट में क्या क्या आ जाता है, यूरेशियन प्लेट में आ जाता है फॉर एग्जांपल चाइना आ जाता है, चाइना वाला हिस्सा आ जाता है। हिमालयाज के ऊपर जो एरिया है जिसमें चाइना आ जाता है, रशिया वाला एरिया आ जाता है और आ जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एरिया आ जाता है। तो उन्हीं के साथ टकरा गया, वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थी। इंडिया का जो प्लेट आया वहाँ से वो टकरा गया। इंडिया का जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जैसे बर्फ़ किसी नदी में गिरती है, बर्फ़ फिर फ्लोट हो जाती है और बाकी फिर जब वो चलती है किसी के फिर किसी साहिल के साथ टकरा जाती है। इसी तरह से इंडिया का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो मूव करके कहाँ चला गया, यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गया। और ये जो प्रोसेस है बहुत स्लो है, ये मतलब एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी भी जो कहते हैं कि इंडिया में जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में मूव करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ओशन इसकी पैसिफिक ओशन की विड्थ है वो कहा जाता है कि मतलब एक ईयर में कुछ मिलीमीटर्स उसमें ज़्यादा मतलब बढ़ जाती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से हो जाता है, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही स्लो है। इसी तरह से ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा गए तो उस वजह से क्या हुआ कि ये हिमालयाज बन गए। और ये लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द रगड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो हिमालयाज है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे नजर आते हैं। इसी तरह से जैसा कि आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट भी यहाँ है, K2 भी यहाँ है, कंचनजंगा भी यहाँ पे है, नंगा पर्वत भी यहाँ पे है। तो ये सारी पीक्स इन हिमालयाज में ही लाई करती है। फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ विथ वेरिंग विड्थ फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर टू 160 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये हो गया कि ये जो हिमालयाज है इनकी लेंथ क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो वेस्टर्न मोस्ट एंड है वो उसको कहते हैं पामीर नॉट, और ये एक्सटेंड होता है कहाँ तक, पूर्वांचल इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न में ईस्ट साइड से इसको पूर्वांचल रीजन कहा जाता है। तो यहाँ तक ये फैलती है बिल्कुल। यहाँ कजाकिस्तान में एक एरिया है उसको हम कहते हैं पामीर नॉट, और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस मिलते हैं। एक्चुअली पामीर नॉट ये हम पढ़ेंगे वर्ल्ड फिजिकल में हम ये पढ़ना है कि पामीर नाट कहाँ पे है। वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, फॉर एग्जांपल हिंदू कुश अफगानिस्तान से आता है और चाइना साइड से दूसरा वाला माउंटेन रेंज आता है, रशिया वाली साइड से दूसरा माउंटेन रेंज आ जाता है और एक गांठ जैसा फॉर्म करते हैं वो, इसलिए उसको पामीर नाट कहते हैं। तो वहाँ से ये माउंटेन रेंज शुरू हो जाता है हिमालयाज का और एंड हो जाता है कहाँ पे, यहाँ बांग्लादेश के बिल्कुल बगल में एंड हो जाता है। इनको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स।
द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट देन द वेस्टर्न पार्ट। ये जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है वो ज़्यादा वेरी कहाँ करती है, इन द ईस्टर्न पार्ट, यानी यहाँ पे इंडिया के ईस्ट साइड में यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल बिल्कुल बहुत कोई पीक बहुत ज़्यादा ऊंची है, कोई पीक बहुत नीचे है, और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कश्मीर साइड से या लद्दाख साइड से इनकी वेरिएशन ज़्यादा नहीं है। एक पहाड़ अगर फॉर एग्जांपल 100 मीटर टाल है तो दूसरा 10 मीटर नहीं होगा, दूसरा भी 90 मीटर कम से कम होगा ही होगा। और इनकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर्स कश्मीर में है और 160 किलोमीटर्स अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोमिनेंट पीक्स है, यहाँ पे हिमालयाज़ में नंगा पर्वत है, केटू है, माउंट कैलाश है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नामचा बोरा बारवा है। तो इन हिमालयाज़ को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस में डिवाइड करते हैं। द ट्रांस हिमालयाज, अब इसका मतलब हिमालयाज का एक हिस्सा उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। हिमालयन रेंज इमीडिएटली टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज आर कॉल्ड द ट्रांस हिमालयाज। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है बिल्कुल इंडिया के एंड पे उत्तराखंड के पीछे, उत्तराखंड के नॉर्थ वाली साइड में, तो उसको हम कहते हैं कि ट्रांस हिमालयन रेंज। और ये तिब्बत में लाई करता है तो इसको हम तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं इसलिए। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें जंस्कार रेंज आता है, केटू आ जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी जिसको कहते हैं, और लद्दाख के जो माउंटेन रेंजेस आ जाते हैं, इसमें कैलाश है, जैसा कि आपने सुना होगा कैलाश मानसरोवर यात्रा, और कोराकरम इसी में आ जाता है, इसी हिमालयन रेंज में यानी ट्रांस हिमालयन रेंज में ये चीज़ें भी आ जाती हैं। बहुत सारे माउंटेन पासेस इस ट्रांस हिमालयन रेंज में आ जाते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है हिमालयाज़ का उसको कहते हैं ग्रेटर और इनर हिमालयाज़। ट्रांस के नीचे ही बिल्कुल पहले आ जाता है ट्रांस, यहाँ पे आप देख लीजिए मैप पे, पहले आ जाता है ऊपर वाले हिस्से में ट्रांस हिमालयाज़, फिर आ जाता है ग्रेटर हिमालयाज़। ग्रेटर हिमालयाज़ ट्रांस हिमालयाज़ के बिल्कुल नीचे हैं। और इसकी क्या मतलब ये फीचर्स है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यहाँ पे जो पीक्स की हाइट है, यहाँ पे जो पहाड़ों की हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर्स से ऊपर है। और कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स विद कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज़ इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। और ये जो इसमें जो पहाड़ है वो बिल्कुल पथरीले पहाड़ है, और इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट के पहाड़ जो है, पेरिनियल स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंट फ्रॉम दिस रीजन। तो इसमें क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे वाक़ा है, लद्दाख में वाक़ा है, उत्तराखंड में है, या नेपाल में है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, या कश्मीर में है। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स, जो कि पूरे मतलब बिल्कुल पूरे साल ऐसे ही रहते हैं, पूरा साल इनका स्नो खत्म नहीं हो जाता है, पूरा साल ये पहाड़ जो ये इसके ग्रेट हिमालय या इनर हिमालयाज़ के होते हैं, ये कवर रहते हैं स्नो से, और इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। प्रोमिनेंट रेंजेस इसमें जो आ जाती है वो माउंट एवरेस्ट आ जाता है इसमें, इसी में, यानी माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है, या इनर हिमालय का पार्ट है, या आप कह सकते हैं हिमाद्री का पार्ट है। और कमावत आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है, नंगा पर्वत आ जाता है, अन्नपूर्णा आ जाता है। ये जो पीक्स आ जाती हैं ये इसी ग्रेट हिमालयन रेंज में आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है लेसर हिमालय, यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, ग्रेटर हिमालय के बाद आ जाता है लेसर हिमालय। यहाँ फिर जैसा कि हम पहले जो था ट्रांस, फिर था ग्रेटर हिमालय, फिर आ गया लेसर हिमालय। बिल्कुल इंडिया के मतलब साउथ वाली साइड में ऊपर से हम नीचे जब जा रहे हैं तो फिर आता है लेसर हिमालय। ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स। यहाँ पे जो पीक्स माउंटेन पीक्स है उनकी जो हाइट है, एवरेज हाइट है वो 3700 से 4500 मीटर्स है, और एवरेज विड्थ जो है पहाड़ों की यहाँ पे वो है 50 किलोमीटर्स। वाइल द पीर पंजाब रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। ये जो कश्मीर में आप देख रहे हैं पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल हम कहते हैं कि ये पीर पंजाल माउंटेन्स है, पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। तो ये किस में लाई करता है, ये लेसर हिमालय में लाई करता है। तो आप ये बात अब जान लेना कि जो पीर पंजाल कश्मीर के हैं वो पार्ट है किसके, लेसर हिमालय के, जो हमें डायरेक्टली नजर आते हैं। और उसके बाद क्या है कि जो धौलाधौर रेंज है वो भी इसी का पार्ट है। जो महाभारत रेंज है, महाभारत चूंकि नेपाल में लाई करता है, पूरा नेपाल में ही लाई करता है, तो वो भी इसी का पार्ट है लेसर हिमालय का, और इसको हिमाचल भी कहते हैं। It consists of Hems Valley of Kashmir and Kangra and Kullu Valley in Himachal Pradesh. Majority of hill stations lies in this range. ये ही जो रीजन है ये मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो इसमें क्या फेमस वैलीज लाइक कश्मीर वैली भी इसी पे लाइक करती है। आप देख सकते हैं कि मतलब ये रहने की काबिल भी है ये एरिया। और इसमें आती है कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली हिमाचल की। तो इस यहाँ पे जो हिल स्टेशन है कश्मीर में या कुल्लू में, हिमाचल का एरिया है, तो वहाँ पे जो फेमस हिल स्टेशन है वो इसी रेंज में लाइक करती है। उसके बाद आ जाता है शिवालिक रेंज, सबसे नीचे वाले हिस्से में, हिमालय के सबसे नीचे वाले हिस्से में आ जाता है कौन सा रेंज, शिवालिक रेंज, सबसे नीचे आउटर हिमालय। इसको बिल्कुल मतलब जब हम इंडिया में साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो पहले ही हिमालयाज अगर हिमालय पे नजर पड़ेगी तो वो क्या होगा, शिवालिक रेंज। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स यहाँ पे है, यहाँ पे टेक्स्ट में मिस्टेक हो गई है तो सॉरी फॉर दैट। तो 900 टू 1100 मीटर इनकी जो हाइट है, और विड्थ जो है 10 टू 50 मीटर्स है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइन बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक्स आर कॉल्ड दुन। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, फॉर एग्जाम्पल इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, वैलीज यहाँ पे लाइक करती है, यहाँ पे वैलीज बहुत ज़्यादा है, वादियाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शिवालिक्स फार्म करती है। इनमें क्या आ जाता है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये वाली जो वैलीज है इनके बगल में जो पहाड़ है उसी को क्या कहते हैं, शिवालिक्स। फिर आ जाता है ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिमालय के साथ ही ईस्टर्न हिल्स आ जाता है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज, यानी जो इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र बॉर्डर ब्रह्मपुत्र रिवर है वो नेपाल में शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से ये नीचे जाता है, यहाँ पे फिर बे ऑफ बांग्लादेश की साइड से ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इसकी बाउंड्री फॉर्म करता है, यानी इसके एंड पे लाइक करता है हिमालयाज के।
Beyond the Diang Gorge, the Himalayas bend sharply towards south and form the eastern hills or Purvanchal. यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप देख सकते हैं कि हिमालयाज बेंड हो जाते हैं। जैसा इंडिया का मैप बेंड हो जाता है वैसे ही क्या बेंड हो जाते हैं, हिमालयाज भी बेंड हो जाते हैं और चले जाते हैं कहाँ तक, बिल्कुल मिजो हिल्स, नागा हिल्स या पटकल बारो। तो यहाँ पे ये हिमालयाज भी बेंड करते हैं बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर की तरह। जैसा इंडिया का बॉर्डर है वैसे ही ये हिल्स भी मूव करते हैं। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन। इसमें सैंडस्टोन पाई जाती है और इसमें क्या क्या हिल्स आ जाती हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स इसी का पार्ट है, यही इसमें ईस्टर्न हिमालयाज में आ जाता है। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं। और साथ में हिमालय रीजन को हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनली कैसे हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कितने रेंजेस में डिवाइड किया, 4 रेंजेस में डिवाइड किया हमने। और इसको हम अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएँ इन हिमालयाज़ पे तो इसको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पहला वाला हिस्सा है दिस स्पॉट हिमालयाज़, इसमें सबसे पहले क्या आता है, पंजाब हिमालयाज़। क्या आता है, पंजाब हिमालयाज़। दिस स्पॉट लाइज बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज। ये मतलब दो दरिया, इसको इंडस कहाँ पे लाई करता है, इंडस बिल्कुल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साइड में आ जाता है। साइड जम्मू कश्मीर को यहाँ पे लद्दाख से यहाँ सीधा जाता है पाकिस्तान में, तो यहाँ से शुरू हो जाता है ये रेंज और कहाँ तक, सतलुज रिवर जहाँ पे फ्लो करता है यहाँ पे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। इस पार्ट को कहते हैं ये पंजाब हिमालयाज़ है। तो ये जो रेंज है ये 560 किलोमीटर्स का ये हिस्सा है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस इज नोन एज कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय रेस्पेक्टिवली। जहाँ जो हिस्सा कश्मीर में है उसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, जो हिस्सा हिमाचल में है उसको हिमाचली हिमालय कहते हैं। और इसमें क्या लाई करता है, कोराक्रम, लद्दाख, पीर पंजाल, ज़ंस्कार, धौलाधार और मेन रेंजेस ऑफ दिस सेक्शन। इसमें क्या क्या सेक्शंस आ जाते हैं, कौन से रेंजेस आ जाते हैं, कोराक्रम आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, पीर पंजाल आता है, ज़ंस्कार आ जाता है, धौलाधार आ जाता है दिस स्पॉट। और फिर आ जाता है कुमाऊँ हिमालयाज़। तो दूसरा यहाँ पे रीजन है, इसको कहते हैं हम कुमाऊँ हिमालयाज़। इसमें क्या है, दिस स्पॉट लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। तो ये सतलुज और काली रिवर्स इसको डिवाइड करते हैं ऊपर से नीचे। आपको पता होगा कि अक्सर दरिया जो इंडिया में है वो हिमालय से ही ऑरिजिनेट हो जाते हैं, हिमालय से नीचे आ जाते हैं। तो यही दरिया इन हिमालयाज़ को डिवाइड करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जब हम जाते हैं, और यही बाउंड्री इनकी फॉर्म करते हैं। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड गढ़वाल हिमालय वाइल द ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज कुमाऊँ हिमालय। गढ़वाल साइड जो है उसको कहते हैं गढ़वाल हिमालय और ईस्टर्न साइड को क्या कहते हैं, कुमाऊँ हिमालयाज। द जनरल एलिवेशन इज हायर एज कम्पेयर टू पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालय से ये ऊंचे हैं। नंदा देवी, कामत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और इंपॉर्टेंट पीक्स। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पीक जो है नंदा देवी, कुमाऊँ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री। सोर्सेज ऑफ सेक्रेट रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना आर लोकेटेड इन कुमाऊँ हिमालयाज। कुमाऊँ हिमालय जो है उनमें जो सोर्स है वहाँ किसका है, गंगा का है, यमुना का है, जो इंडिया में सेक्रेट कंसिडर किए जाते हैं, बहुत ही मुकद्दस किए जाते हैं, कंसिडर इन फ्रॉम द इफ पीपल और फॉर हिंदू पीपल दे आर सेक्रेट रिवर्स। नैनीताल एंड भीमताल आर इंपॉर्टेंट लेक्स। नैनीताल और भीमताल इसमें इंपॉर्टेंट लेक्स आ जाती हैं। फिर आ जाता है नेपाल हिमालय। दिस स्पॉट लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिस्सा लाई करता है उसको क्या कहते हैं, नेपाल हिमालयाज। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, दिस इज द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयस एंड इज क्राउडेड बाय सेवरल पीक्स ऑफ परपेचुअल स्नो। तो यहाँ पे जो रेंज लाई करता है, जैसा कि आपको भी पता होगा कि माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे लाई करता है, तो ये टॉलेस्ट सेक्शन है हिमालयाज का। इंपॉर्टेंट पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसी, वन, मकालू, धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा, ये जो इंपॉर्टेंट पिक्स है यहीं पे लाई करती है। काठमांडू इज फेमस वैली इन दिस रीजन। और इस रीजन में जो फेमस वैली है वो काठमांडू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, इसी तरह से ये आगे अरुणाचल प्रदेश की ओर जाता है ये हिमालय। फिर आता है आसाम हिमालय। दिस पार्ट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दियांग रिवर। ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है हिमालय का फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये 750 किलोमीटर्स है। इट हैज़ एलिवेशन मच लेस देन दैट ऑफ नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालय सबसे ऊंचे पहाड़ है, तो आसाम साइड से इनकी जो ऊंचाई है वो कम ही है। इंपॉर्टेंट पीक्स इसमें क्या आ जाती है, नामचा बारवा, कोला कांगरी एंड चामोल लेहरी। तो ये इंपॉर्टेंट पिक्स इसमें आ जाती है। तो चलिए आज इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे पास करते हैं। और अगला जो बाकी जो हिस्से इसमें बच गए हैं, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे बड़ा जो सेक्शन था इसका फिजिकल डिवीजन ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया का, वो यही हिमालयाज़ थे। तो ये मेन टॉपिक था इसका, इसमें जो मेन सब टॉपिक था, तो इसको हमने आज फिनिश किया। तो यहाँ तक हमने फिनिश किया। और अगर आपको इस वीडियो का जो PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर लिंक दी हुई है, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लेकिन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे मैंने वीडियो में कहा कि करेक्शन है, एक जगह पे किलोमीटर लिखा है, वहाँ पे मीटर आप लिख लीजिएगा, तो आप आसानी से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले वीडियो की लिंक मिलेगी, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में भी उसको चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।